हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें। तो दोस्तों हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो चलते हैं आज के पहले मुख्य समाचार की ओर। मनसे की महाराष्ट्र पुलिस को धमकी, मस्जिदों से उतरवाकर सड़क पर रखे लाउड स्पीकर, वरना थाने के सामने बजाएंगे हनुमान चालीसा। तो दोस्तों राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए अब पुलिस को धमकी दी है। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए पुणे पुलिस कमिश्नर को एक पत्र भेजा है। इसमें मनसे थाना के सामने हनुमान चालीसा बजाकर अपना विरोध दर्ज कराएगी। तो दोस्तों मनसे ने आगे कहा है कि हम अजान के खिलाफ नहीं है, लेकिन सिर्फ हम यह कहना चाहते हैं कि लाउड स्पीकर से ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इन सभी मस्जिदों के मौलवी से बात करके पुलिस को एक लिखित रिपोर्ट हमें देनी चाहिए। पुलिस को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इससे कानून व्यवस्था में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट से यह संदेश जाना चाहिए कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर अजान नहीं बजानी चाहिए। संजय राउत ने शनिवार को कहा कि महाराष्ट्र में शांति है, कुछ लोग राज्य की हालत बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने उन्हें करारा जवाब दिया है। राउत ने आगे बताया कि महंगाई देश में सबसे बड़ा मुद्दा है। इस पर ना तो पीएम मोदी, ना ही वित्त मंत्री और ना ही राज्य और देश के बीजेपी नेता कुछ बोल रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। तजिंदर बग्गा का नया चैलेंज, केजरीवाल से बोले 1 नहीं 100 FIR करो, मैं डरूंगा नहीं। पंजाब पुलिस को डिटेन करने पर हाई कोर्ट में सुनवाई टली। तो दोस्तों दिल्ली भाजपा नेता तजिंदर बग्गा के मामले में बवाल जारी है। घर वापसी के बाद बग्गा ने अरविंद केजरीवाल को चैलेंज कर दिया है। बग्गा ने कहा है कि उन पर 1 नहीं बल्कि 100 FIR कर दो, तब भी वे नहीं डरने वाले हैं। वे कानूनी लड़ाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इधर बग्गा को गिरफ्तार करने के बाद पंजाब पुलिस को दिल्ली और हरियाणा में डिटेन के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब मंगलवार को सुनवाई की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। भारत के इस पड़ोसी देश में देर रात बिगड़ गए हालात, सरकार ने किया इमरजेंसी का ऐलान। तो दोस्तों पिछले काफी दिनों से आर्थिक संकट झेल रहे श्रीलंका में हालात फिर बिगड़ गए हैं। जनता में विरोध बढ़ते देख राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने शुक्रवार रात देश में इमरजेंसी लागू करने का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों इसी के साथ सरकार ने बिना इजाजत विरोध प्रदर्शन करने और सड़क पर उतरने पर भी बैन लगा दिया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि श्रीलंका में वर्ष 1948 में अंग्रेजों से पहले आज़ादी मिली थी। उसके बाद से वह पहली बार इतने बुरे दौर से गुजर रहा है। पर्यटन पर आश्रित रहने वाला श्रीलंका की पिछले 2 साल से चल रही कोरोना महामारी ने कमर तोड़ दी है। रही सही कसर राजपक्षे सरकार के कई अदूरदर्शी फैसलों ने पूरी कर दी है। इन सब के चलते सरकार का खजाना लगभग पूरी तरह से खाली हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। आंध्र प्रदेश ओडिशा तट पर चक्रवाती तूफान का खतरा, जानिए कब तट से टकराएगा। तो दोस्तों मौसम विभाग ने दक्षिण अंडमान सागर पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र में चक्रवाती तूफान में तब्दील होने और अगले सप्ताह की शुरुआत तक आंध्र प्रदेश ओडिशा के समुद्र तट पर पहुंचने की संभावना जताई है। इसी के साथ दोस्तों मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान के मद्देनजर अगले सप्ताह मंगलवार से शुक्रवार के बीच पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में गरज के साथ छींटे पड़ने तथा भारी वर्षा होने पर भी चेतावनी दी है। तो दोस्तों ओडिशा सरकार के अनुसार मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए आपदा मोचन बल और दमकल सेवाओं को तैयार रहने को कहा गया है। इसी के साथ दोस्तों क्षेत्र में पिछले 3 गर्मियों में चक्रवाती तूफान आए थे। ओडिशा में 2021 में यास, 2020 में अम्फान और 2019 में फानी तूफान आया था। इसी के साथ दोस्तों भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि निम्न दाब के क्षेत्र में उत्तर पश्चिम की ओर से बढ़ने और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में दबाव के कारण क्षेत्र में बदलने तथा पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में इसके चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे से पहले बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने लगवाई होल्डिंग, लिखा वापस जाओ। तो दोस्तों बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे से अयोध्या आने से पहले उत्तर भारतीयों से माफी मांगने को कहा है। इस कड़ी में शनिवार को बहराइच जिले में जगह जगह होल्डिंग लगाई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे के अयोध्या दौरे से
पहले विरोध में होल्डिंग लगवाई है। केसरगंज लोकसभा के जरवल में गोड़ा लखनऊ हाईवे पर होल्डिंग लगवाई गई है। होल्डिंग में राज ठाकरे अयोध्या आने से पहले उत्तर भारतीयों से माफी मांगने का जिक्र किया गया था। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो वापस जाओ का संदेश लिखा गया है। फिलहाल इलाके में होल्डिंग को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। दरअसल मनसे प्रमुख राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या का दौरा करने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। नीतीश के बयान पर पीके ने किया पलटवार, ट्वीट कर दिया जवाब। तो दोस्तों चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बिहार के पिछड़े होने की बात सुनकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी नाराज हो गए हैं। उन्होंने शुक्रवार को इस बात का जवाब एक कार्यक्रम में बोलते हुए दिया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा, कौन क्या बोलता है उसका कोई महत्व नहीं है। उनके इस बयान पर अब प्रशांत किशोर ने करारा जवाब दिया है। नीतीश कुमार को जवाब देने के लिए प्रशांत किशोर ने सोशल मीडिया का सहारा लिया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, नीतीश जी ने ठीक कहा, महत्व सत्य का है और सत्य यह है कि 30 साल के लालू नीतीश के राज के बाद भी बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। प्रशांत इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, बिहार को बदलने के लिए एक नई सोच और प्रयास की जरूरत है और यह सिर्फ वहां के लोगों के सामूहिक प्रयास से संभव है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की और। कॉमर्शियल सिलेंडर के बाद आपके किचन पर भी मार और महंगी हुई कुकिंग गैस, ये है नया रेट। तो दोस्तों देश की आम जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है। इसी बीच लोगों के लिए एक और बुरी खबर आ रही है। दरअसल आज से देश भर में 14.2 किलो के घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसका मतलब साफ है कि आज से ही लोगों को घरेलू सिलेंडर खरीदने के लिए पहले से ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। अब राजधानी दिल्ली में 14.2 किलो के डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 999.50 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। इसी के साथ दोस्तों इससे पहले घरेलू एलपीजी के दाम 22 मार्च को 50 रुपए बढ़े थे। हालांकि अप्रैल माह में इस सिलेंडर की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ था। एक बार फिर रसोई गैस के दाम बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ना तय है। गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के लिए लोगों की जेब खाली हो रही है, क्योंकि पहले ही लोग पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से परेशान है। तो दोस्तों इस महीने के शुरू होते ही एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। नए रेट के मुताबिक 19 किलो के कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 2,253 रुपए से बढ़कर 2,355.50 रुपए कर दी गई है। वहीं 5 किलो एलपीजी सिलेंडर 655 रुपए का हो गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की और। राजस्थान में 44 के पार जाएगा तापमान, दिल्ली में 9 से 13 मई तक लू का अलर्ट। तो दोस्तों देश में पिछले कुछ दिनों से तापमान में गिरावट दर्ज कर दी गई है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अब पारा बढ़ने वाला है। मौसम विभाग का कहना है कि रविवार से दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में हीट वेव की संभावना हो सकती है। इसी के साथ ही दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी पंजाब में भी 9 से 10 मई तक लू चलने की संभावना है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की और। कमिश्नर नहीं, हिंदू बहुल जम्मू के हाथों में होगी सत्ता की चाबी, जानी परिसीमन से बीजेपी को फायदा कैसे। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर के विधानसभा और लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर केंद्र द्वारा गठित आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। इन प्रस्तावों पर आखिरी फैसला केंद्र सरकार को लेना है। इससे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का रास्ता साफ हो जाएगा। परिसीमन आयोग ने जिन बदलावों का सुझाव दिया है उनका बीजेपी को छोड़कर घाटी की बाकी पार्टियां विरोध कर रही है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों की कुल संख्या 107 से बढ़ाकर 114 किए जाने का प्रस्ताव है। इन 114 में से 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कमिश्नर यानी पीओके के लिए आरक्षित है, जो खाली रहेगी। पहली बार अनुसूचित जनजातियों के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई है। इनमें से 6 सीटें जम्मू और 3 सीटें कश्मीर के लिए निर्धारित की गई है। पहली बार कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें रिजर्व करने की सिफारिश की गई है। वहीं पीओके की विस्थापित शरणार्थियों के लिए भी कुछ सीटें आरक्षित करने की सिफारिश की गई है। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।